वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर यूसुफ साहब। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो नेटो के हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में, उसको किस तरह हुकूमत निपट सकती है और वो उसको किस तनाजुर में देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो आए रोज़ पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी हो रही है शुमाली वज़ीरिस्तान में और कबायली इलाकों में, जो नेटो फोर्सेस के हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंट हमले के अंदर जो 3 FC के एहलकार हमारे शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी भी हुए हैं और पोस्टों पे बाकायदा बराह रास्त अटैक हो रहा है, ये क्या है सब कुछ? देखिए पहली बात तो ये है कि ये नेटो के फोर्सेस को जो हमने कंसेशन दे रखी है जिनमें ड्रोन अटैक भी शामिल है, इसमें ये सब हमारी हुकूमत की मर्जी से, उनकी इजाजत से, उनकी ईमा पर हो रहा है। अब वहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनमें से एक तबका ये समझता है कि पाकिस्तान उनके साथ वो उनकी मदद नहीं कर रहा और वो तालिबान की दरपर्दा मदद कर रहा है अमेरिका की मदद करने की बजाय, और वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए और खास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान पर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमला करे और अपने लोगों को खुद कत्ल करे। तो ये सूरत हाल है जिस पर प्रेशर डालने के लिए वो ये नेटो के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसा हुकूमत ने अभी कार्रवाई की है ये बड़ा अच्छी पेशरफ्त है। हुकूमत को ये वार्निंग देनी चाहिए नेटो फोर्सेस को कि उनकी कार्रवाई का दायरा अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान से बाहर नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नहीं आते तो अपनी एयरफोर्स को कहीं जवाबी कार्रवाई करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी जो नेटो हेलीकॉप्टर ने हमला किया था, जो पहला हमला हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि उनका ये दावा था कि जी हमने एक तो पीछा करते हुए हमारा एक मुआहिदा उन्होंने बात की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ और उन्होंने दहशतगर्दों का पीछा किया, लेकिन ये जो भी लास्ट हमला हुआ ये तो बराह रास्त हमारी चेक पोस्टों पे हमला हुआ है। दहशतगर्दों का कैसे हेलीकॉप्टर कैसे पैदल चलने वाले बंदे का पीछा कर सकते हैं? ये तो बहानाखोरी है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो लास्ट हमला हुआ है ये तो बराह जी बिल्कुल, ये सिर्फ जो है पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान पर कार्रवाई करें और वहां पर उनके ख्याल में जो उनके तालिबान की जो वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, तरबियत गाहें हैं, उन पर हमला करके उनको तबाह बर्बाद करें। यानी दूसरे अल्फाज में आप यूं समझिए कि अपने लोगों पर हमला करके उनको खुद अपने हाथों कत्ल करें। तो मेरे ख्याल में ये अभी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा अभी जरा उनको रजिस्ट करे और उनको कहे कि भाई ये हद होती है। वो कहते हैं ना डू मोर। मैंने पहले भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि डू मोर का उनसे पूछना चाहिए कि ये डू मोर की सरहदें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं। ये तो नहीं कि आंखें बंद करके जो आप कहेंगे हम करते चले जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि इस वक्त एक तो मौक़िफ़ है हमारी हुकूमत का और इस सारे हमले से एक जो रिएक्शन है हमारी हुकूमत के अंदर जो डेवलप हुआ है, अस्करी क़यादत जो है हमारे मुल्क की वो इन हमलों को कैसे देख रही है? देखिए अस्करी क़यादत की हमसे ज्यादा उनको परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये तो समझिए कि बराह रास्त उनकी जो कारकर्दगी है या उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर एक दाग है। लेकिन ये तो फैसला मर्कज़ी हुकूमत ने, सदर ने और वज़ीर आज़म ने करना है कि उनकी जवाबी कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है। तो या कम अज कम वो उनको आर्मी चीफ को, एयरफोर्स चीफ को भी उनको वाज़ेह करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पर और प्रेसिडेंट पर कि अब वक्त आ गया कि हमें या तो ये हमले खत्म करें या हमें जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत दें। अच्छा आप ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि ये जो अभी जो सप्लाई लाइन इन्होंने बंद की है ये तो माजी में भी बंद होती रही है। नेटो फोर्सेस के जो कंटेनर से ये आए दिन जो थे, माजी में हमने देखा कि इन पर अटैक होते थे, ये तबाह भी होते थे, सप्लाई लाइन में रुकावटें भी पैदा होती थी, लेकिन इससे ना तो ड्रोन हमले रुके ना नेटो फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर रुकी। आप क्या समझते हैं कि जो भी लेटेस्ट जो इकदाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए ज़िमन में इसके कोई इफेक्ट्स आएंगे? इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। एक तरफ तो उनको नशर दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हाथों से जो कहते जाते हैं वो करते जाते हैं, फिर साथ उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते जा रहे हैं। मुझे इन बात की उनको एक वाज़ेह पॉलिसी कौमी सतह पर वाज़ेह करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब ये जो नेटो के लिए सप्लाई लाइन भी आपने खोली हुई है, उनको सब कुछ दे भी रहे हैं, वो स्मगलिंग भी कर रहे हैं और आपके यहाँ वो आपकी इकानमी को भी बर्बाद कर रहे हैं, आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनके हाथों मार भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाकी जो लोग रह गए हैं हम खुद अपने हाथों मार दें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट होती है, एक हद होती है जहां तक आदमी जा सकता है, इससे आगे तो नहीं जा सकता। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि क्या एक ऑप्शन होता है कि अगर फजाइया जो है हम अपने मुल्क के इस्तेमाल करें, अगर इस तरह के हमले आइंदा आने वाले दिनों में होते हैं तो क्या ये ऑप्शन हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए? जी देखिए, इससे पहले एक दफा किसी ने एयरफोर्स चीफ से पूछा था कि जो ड्रोन अटैक कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी हुकूमत इजाजत दे तो हम उनको गिरा सकते हैं, कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है। तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो फैसला करें कि क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू। अच्छा मियाँ साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताएं कि एक तो किरदार है पाकिस्तान हुकूमत का,
یہ جو بھی ہماری پاکستان کے اوپر جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں نیٹو کی، ان کا ایک اپنا ان کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. ایک جو بڑا اہم کردار ہے وہ اپوزیشن کا اپنا کوئی پرابلم ہو تو اپوزیشن سڑکوں پر آپ کو نظر آتی ہے، لیکن جہاں پاکستان کی سوورنٹی کا مسئلہ ہے آپ تھوڑی سی ایک لپ سروس کرتے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ کیوں ہے؟ اب کیوں نہیں آپ سڑکوں پر آتے؟ نہیں دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ جی اپوزیشن کا جہاں پہ ذاتی کوئی معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں آج تک پی ایم ایل این کا کوئی ذاتی ایشو ایسا نہیں آیا کہ جس کے اوپر پی ایم ایل این سڑکوں پر آئی ہو. آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب پی ایم ایل این سڑکوں پر آئی تب بھی پاکستان کا ہی معاملہ تھا، اور اس وقت پاکستان کے اقتدار کا حصول ہوتا ہے نا جب تو آپ تحریک انصاف آپ وہ ایک طریقے نجات بھی چلا لیتے ہیں اور آپ اور بھی بہت سارے کاموں میں آپ کے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، آپ کورٹس پر حملہ بھی کر دیتے ہیں. ماضی میں آپ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہاں پر یہ جہاں پر آپ کا مسئلہ آتا ہے، ملک کا مسئلہ آتا ہے، ملکی مفاد کا مسئلہ آتا ہے، یعنی اس وقت میں بات کروں گا پاکستان کی سوورنٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر آپ غور کیا جائے کسی ملک پر اس طرح سٹرائکس ہو تو پوری قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں. قوم تو آج بھی کھڑی ہے، نہ اپوزیشن ہمیں نظر آتی ہے نہ حکومت نظر آتی ہے. دیکھیں میں اپنی اسی بات کو میں پہلے مکمل کر لوں کہ جب ہم نے لانگ مارچ کیا تب پی ایم ایل این کے اقتدار کا معاملہ نہیں تھا، تب اس ملک کے ایک ادارے کا جوڈیشری کا میٹر تھا. جب ہم سڑکوں پر آئے، جب قوم نے ہمارا ساتھ دیا، تب ہم اسلام آباد تک ہم لوگ جا سکتے تھے، مگر ہم نے راستے میں ایک ٹرن واپس لیا، ہم واپس آئے. اگر وہاں پر ہم یہ بھی احتجاج کرتے کہ جی پنجاب گورنمنٹ کو بھی بحال کیا جائے تو گورنمنٹ نے کر دینا تھا، مگر ہم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، پی ایم ایل این نے اپنے اقتدار کو نہیں دیکھا، انہوں نے ایک ادارے کو دیکھا. اور جس کی وجہ سے کہ آج اگر چیف جسٹس آف پاکستان افتخار حسین صاحب آج بیٹھے ہیں تو اس میں اس قوم کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے کہ اپوزیشن آئی، انہوں نے ایک بیک اپ کیا، قوم کو ساتھ لیا اور ایک ایجنڈے